अब तो क्या है कि अर्ली जब हम लोग जैसे आपने बताया कि मेरी जो सिचुएशन थी उसमें एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। एक कहीं और गाइडेंस ऐसी भी नहीं थी कि अगर हम कहीं सर्च करें बाय आवरसेल्फ कि अगर मैं कहीं ढूंढूं इस चीज को इसमें क्या होता है तो वो जानकारियां भी नहीं थी। लेकिन आज दे आर एम्पल ऑफ सोर्सेज कि जहां से हम ले सकते हैं कि कैसे चीजें होती हैं। उसके बावजूद डिजिटल मीडिया ऐसा चीज है कि अगर आपके अंदर कुछ इनबिल्ट है, आपके अंदर इनबिल्ट पैशन है, तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो तो जिन्होंने कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं किया बट दे आर डूइंग वेरी वेल इन डिजिटल मीडिया। वो राइटिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसके जो है कि डायमेंशन भी चेंज होते गई है। राइटिंग केवल एक स्पेसिफिक रीजन तक सीमित नहीं रहेगी। अब आप अगर लिखने में अच्छे हैं तो आप एक अच्छी स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, आप अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं, आप स्टोरी टेलर बन सकते हैं। बहुत सी चीजें हो गई। तो जो मास कॉम और जर्नलिज्म का एक दो फील्ड में मैं इसको कैटेगराइज करना चाहूंगा। जो लोग जर्नलिज्म बेसिकली इज समथिंग यू रिसर्च ऑन, जो आप चीजों की रिसर्च करते हैं, उसका एक एनालिसिस निकालते हैं। वो वो आपका सोशली हो सकता है, पॉलिटिकली हो सकता है। ठीक है, आप कोई स्टोरी कवर करते हैं, उसको आप एनालिसिस करते हैं, उसके आगे पीछे का आप पूरा मतलब आप खंगालेंगे और अपनी एक रिपोर्ट पेश करेंगे। दिस इज लाइक समथिंग कि आप एक जर्नल लिख रहे हैं। जैसे हम रिसर्च स्कॉलर्स अक्सर जर्नल्स लिखते हैं, वो यही तो लिखते हैं, वो हर जगह का निचोड़ अपना एक पॉइंट व्यू रखते हैं। तो यही जर्नलिज्म है। बट मास कम्युनिकेशन के बहुत सारे स्कोप हैं। आप मास कम्युनिकेशन अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस लाके कर सकते हैं, आप लोगों के बीच जाके कर सकते हैं। बहुत से अलग अलग फैक्टर्स हैं मास कम्युनिकेशन के। तो अभी अगर मैं किसी को गाइड करना चाहूँ, अगर कोई मेरे से सजेशन मांगे, तो मैं ये चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा को इनिशियली ये एक आभास हो गया है कि उसे इस फील्ड में जाना है, तो उसे इसका बेसिक कोर्स तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि देयर आर सम एथिक्स, देयर आर सम प्रोटोकॉल यू मस्ट नीड टू नो कि आप कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे चीजों को करेंगे, क्योंकि एक प्रोफेशनलिज्म कहीं ना कहीं फायदा देता ही देता है। आप अगर रॉ ट्राई करेंगे वो भी आप कर लेंगे, बट लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म है वो कहीं ना कहीं आपको ग्रो करने में फायदा करेगा, आपकी रीच बढ़ाएगा, आपको लोगों में कनेक्ट करने में आपको कहीं ना कहीं वो एक डिफरेंस नजर आएगा एक रॉ में और एक प्रोफेशनल बच्चे में। तो आप एक कोई भी एक कोर्स ऑप्ट कीजिए आफ्टर योर ट्वेल्थ, और उसके बाद अब जब आप कोर्स पूरा कर लेते हैं, आप बेसिक बेसिक उसका जान लेते हैं कि किस तरीके से चीजें होती हैं, क्या इसका क्या स्ट्रक्चर है, तो उसके बाद आप प्रैक्टिकल पे ध्यान, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाइए। और जब आप जुड़ेंगे तो आपका जो स्किल है, अगर आप बोलने में अच्छे हैं तो बेसिकली आप एंकर बनेंगे, आप क्वेश्चनिंग में अच्छे हैं आप रिपोर्टर अच्छे बनेंगे, आप अगर राइटिंग में अच्छे हैं आप कंटेंट में अच्छा काम करेंगे, और आप क्रिएटिव थिंक कर सकते हो तो आप प्रोग्राम प्रोड्यूसर बन सकते हैं। आप बना सकते हैं कि किस तरह के प्रोग्राम डिजाइन किया जाए जो लोगों को पसंद आए, जो लोग देखना पसंद करें। तो मेरा मानना है कि अगर किसी के अंदर थोड़ी सी भी अगर इस फील्ड के लिए एक क्यूरियोसिटी है, तो बेसिक कोर्स करना चाहिए, और बेसिक कोर्स में ही उसको बहुत सारे ऐसे आइडिया मिल जाएंगे कि वो किस चीज के लिए बना है, वो क्या क्या स्पेसिफिकली कर सकता है। और बेसिक कोर्स करने के बाद प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो फील्ड है ये कंप्लीट प्रैक्टिकल है। अगर आपको लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं आता है, आप थ्योरी में कितना भी अच्छे हो, तो इस फील्ड में आप जीरो हैं। आप कितना भी अच्छा लिखते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको आपके अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और जो बाकी क्वालिटी है उनका थोड़ा थोड़ा सा आपके अंदर पॉइंट होने चाहिए। आपको एटलीस्ट कुछ तो बोलना आना चाहिए। अगर आप लिखने में अच्छे हैं तो थोड़ा बोलना भी आना चाहिए। तो तीन चार ऐसे पॉइंट है मैम की जो बच्चों को अंदर अपने आप को जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं मास कॉम करूंगा, मैं बोल नहीं सकता, मेरे अंदर एक हेजिटेशन है, पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती थी पहले, अब तो इतना नहीं रह गया है, लेकिन अगर हेजिटेशन है तो आप ये गलत करियर चूज कर रहे हैं। सबसे पहले आप वो हेजिटेशन हटाइए, बात करने का, लोगों से इंटरेक्ट करने का। कैसे पीआर पीआर इज जस्ट लाइक मेकिंग कनेक्शंस। अब आप कल के दिन पॉलिटिशियंस के पास जाएंगे, सोशल वर्कर्स के पास जाएंगे, मे बी आप सेलिब्रिटी के पास जाएंगे या स्पोर्ट्समैन के पास जाएंगे, तो हर तरीके का जर्नलिज्म। अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बात करें तो आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए जिस स्पोर्ट्स को आप कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट के अगर जर्नलिज्म की बात करें तो आपको क्रिकेट के बारे में एटलीस्ट उतनी नॉलेज होनी चाहिए जितना एक क्रिकेटर को होती है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगी तभी तो आप उससे क्वेश्चन कर पाओ, तभी तो उस चीज का एनालिसिस कर पाओ। तो कुछ ये चीजें हैं जो बेसिक आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसे अगर आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं तो आपको पॉलिटिकल जर्नलिज्म में जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली हमारा जो कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है। और पॉलिटिशियंस के बराबर आपको आपको एक पॉलिटिशियन की तरह सोचना पड़ेगा। अगर आप पॉलिटिक्स कवर कर रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा इसमें क्या सवाल हो सकते हैं, क्या उनके जवाब ले सकते हैं, और क्या क्या उनसे पूछा जाएगा कि जो पब्लिक के लिए वैल्यू हो। आप ऐसा भी कुछ नहीं पूछ सकते कि जो उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। आपको वो चीज करना है जिसका आउटपुट निकले, कहीं ना कहीं उसका कोई एक प्रोडक्टिव चीज निकल के आए। ऐसे ही सोशल्स में है कि आप कई मुद्दे ऐसे उठाएंगे जो सोसाइटी के हैं, जिनसे डायरेक्ट जो है इन्फ्लुएंस पब्लिक होती है।
तो ये काफ़ी चीज़ों पे आपको डाइवर्सिफ़ाई होना पड़ेगा। आपको मतलब आँख, कान सब खोल के रखने पड़ेंगे। तो ये एक इसका बेसिक मास कॉम में आने के लिए एक मैं मानूँगा कि अपने अंदर जो भी आना चाह रहा है, उसके अंदर इतना तो बेसिक होना चाहिए कि वो इन चीज़ अगर ये चीज़ें हैं तो वेरी गुड, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो एट लीस्ट अपना माइंड ऐसे मेकअप कर लें कि ये सारी चीज़ें एडॉप्ट करने को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ और तैयार रखें। अगर मैं पॉलिटिकल का तो मैं बाद में आऊँगा उस पॉइंट पे, लेकिन जैसे आपने कहा कि इसका बेसिक क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। आपको डे टू डे लाइफ के साथ अपडेट रहना पड़ेगा क्योंकि जर्नलिज्म ऐसी चीज़ है कि आप उसको पुराना नहीं कर सकते। आप रिसर्च करेंगे लेकिन उसको कनेक्शन बहुत ज़रूरी है प्रेज़ेंट के साथ। आज कुछ चीज़ हो रही है उसके साथ आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है। अगर आप कोई भी फील्ड में उसको कर रहे हैं, अगर कहीं सोशल इवेंट अगर को आप कवर कर रहे हैं, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले है कि आपके कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सबसे पहले है कि आप अपडेट बहुत होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है। अगर स्पोर्ट्स में है तो आपको 1 महीने बाद तक का अगर आप क्रिकेट को अगर कवर कर रहे हैं, तो 1 महीने का आपके पास शेड्यूल होना चाहिए कि भाई क्रिकेट में क्या-क्या होने वाला है। तो क्योंकि वही एक चीज़ है जिससे आप अपडेट रहेंगे। यही एक तरीका है जिससे आप नॉलेजेबल रहेंगे। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा, तो आप अपने तरीके से इन चीज़ों को कैसे क्लेरिफ़ाई कर पाएँगे। और जैसे मैं अपनी फील्ड की बात करूँ पॉलिटिकल जर्नलिज्म की, तो इसमें आपको जर्नलिज्म के साथ-साथ पॉलिटिक्स साइंस का भी एक अच्छा खासा नॉलेज होना है। बेसिकली जो पॉलिटिक्स है हमारी, उसमें फंडामेंटल जो बात है, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊँगा। मैंने पॉलिटिकल जर्नलिज्म को एनहांस करने के लिए जो पॉलिटिकल साइंस की जो पढ़ाई है, जो बुक्स हैं, उसका जो कोर्स है, उस कोर्स का एक ओवरव्यू लिया कि किस तरीके से उसमें चीज़ें हुई, हमारे पास्ट में क्या हुआ, उसका इफ़ेक्ट प्रेज़ेंट में क्या पड़ा और देयर आर मेनी और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं। बहुत से ऐसे कोर्सेज़ हैं जिन्हें हम परस्यू कर सकते हैं। मास्टर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स कर सकते हैं, मास्टर्स इन गार्डियन फिलॉसफी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम करें, तो हमारे लिए एक ऐड ऑन फीचर होगा क्योंकि हमारे को अंदर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इंडियन पॉलिटिक्स की। क्योंकि हम लोग अंग्रेजों से गुलाम रहे, उसके बाद एक बहुत लंबी लड़ाई एक इंडिपेंडेंस वॉर रहा, उसके बाद की पॉलिटिक्स अलग रही है। तो ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप क्योंकि आप ऐसी फील्ड में हैं जहाँ आपको एब्स्ट्रैक्ट रहना पड़ेगा। आप कहा कहीं सुनी बातों पे विश्वास नहीं कर सकते। आपको खुद जब तक उस चीज़ को आप रिसर्च नहीं करेंगे, तब आप क्वेश्चन नहीं कर पाएँगे और आपकी थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। तो पॉलिटिकल जर्नलिज्म अगर आप स्पेसिफिकली जाना चाह रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस की एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और अगर उसमें आप कितना ज़्यादा पढ़ सकें, कितने आप उसमें रिसर्च कर सकें, वो आपकी नॉलेज को ऑटोमैटिकली एनहांस कर जाएगा। और रही बात आपके कनेक्शन की, जब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, उसके साइमल्टेनियसली आपको ये प्रैक्टिकल भी करना है। अगर आप पॉलिटिकल जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल कवर कर रहे हैं, तो आपको उसमें अप टू डेट रहना है। आपको पता होना चाहिए आज आपके जहाँ आप लोकेशन में हो, वहाँ कौन-सा पॉलिटिकल इवेंट चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई मिनिस्टर आ रहा है, वो मिनिस्टर क्या चीज़ कर रहा है, तो आप उससे तभी तो क्वेश्चन कर पाएँगे। अगर जो चीज़ कर रहा है, क्या वो पहले हुई है, नहीं हुई है? उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो इस प्रोसेस के दौरान आप उससे इंटरैक्ट करेंगे। जब आप किसी मिनिस्टर से, किसी हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन से अगर आप इंटरैक्ट करेंगे, तो सर्टेनली आपको अनबायस्ड रहना है नंबर 1 और आपको न्यूट्रल भी रहना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी स्पेसिफिक के लिए आप काम कर रहे हैं या फिर आपका कोई मोटिव है। आपको किसी ने भेजा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। तो दिस इज़ द वन थिंग कि आपका पीआर तभी जनरेट होगा जब आप न्यूट्रल हैं। जब सामने वाले को लगेगा कि ये बंदा एनालिसिस करता है, रिसर्च करता है और तभी वो आपसे पीआर बनाने में अपनी इच्छा देता रहेगा। जब आप पॉलिटिशियन से मिलेंगे, आप इवेंट में जाएँगे, आप इवेंट कवर करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, तब आपके कनेक्शन बनेंगे और तब आप पीआर बना पाएँगे। और जैसे कि मैंने बताया कि जिस कंपनी में मैं हूँ, वो बेसिकली अगर आप अच्छे पॉलिटिकल साइंस के अगर आपके अंदर अच्छा पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज है और आप ऐड ऑन आप जर्नलिस्ट भी हो, तो जो कंपनियाँ हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ बनाती हैं। इस देश में पॉलिटिशियंस के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाती हैं और फॉरेन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए बनाती हैं, नेशनल के लिए बनाती हैं और इलेक्शन सेंट्रिक क्योंकि ये सबको पता है कि कंट्री में इलेक्शन कितना बड़ा रोल करता है ना? कितना बड़ा रोल है उसका। तो कंपनीज़ क्या करती हैं, जिनकी पास बेटर अंडरस्टैंडिंग है जर्नलिज्म की, पॉलिटिक्स की, तो उनको हायर करती हैं, ओपनिंग्स आती हैं। तो वो एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। आप किसी के लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, आप किसी के पॉलिटिकल एनालिस्ट बन सकते हैं। ये आप किसी एक अब तो पीआर का पॉइंट इतना बड़ा अब पीआर का स्कोप इतना बड़ा है कि खुद अगर पॉलिटिशियन चाहे तो अपनी एक टीम बना के रखता है, जो उसका पीआर मैनेज करता है, जो उसकी मार्केटिंग करता है, जो उसकी ब्रांडिंग करता है। तो इसके बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। बट
तो बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास वो जो स्पेसिफिक फील्ड में आप जा रहे हैं, उसकी भरपूर नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अनटिल अनलेस आपके पास नॉलेज नहीं होगी, तो आपको कोई एंटरटेनमेंट नहीं करेगा। और आपके पास जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, आपको हर कोई उसकी आपको हर कोई चाहेगा कि आप उससे जुड़ें। तो ये एक बेसिक है कैसे कि एक पीआर जनरेट किया जाए, कैसे कि एक अच्छा-सा रिसर्च जर्नलिस्ट बना जाए और इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म का भी एक पार्ट इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आपको चीज़ें निकालती रहनी पड़ेंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी एक प्लेटफ़ॉर्म में पहुँच गए या किसी के साथ आप एसोसिएट हो गए तो आप ब्लैंक हो जाएँ। आप सोचे कि आप मेरा काम हो गया, नहीं। एक जर्नलिज्म का काम ऐसा है कि वो इन्वेस्टिगेटिव होना चाहिए। वो लगातार मतलब आपको सोचते रहना पड़ेगा। हर खबर का व्हाई एंड व्हाट निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर कोई चाहता है कि करियर अपना परस्यू करे इस फील्ड में और उसके बाद उसके क्या कैसी अप्रोच होनी चाहिए, तो मेरा मानना है कि नॉलेज जिस स्पेसिफिक फील्ड में वो जाना चाह रहा है उसकी बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो।